विद्यार्थी आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। ईश्वर से यही कामना करते हैं हम। और हम आपको बता दें कि हम आपके लिए एसएससी कांस्टेबल का पीवाई क्यूब सॉल्व करवा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं कंटिन्यू, तो आपको पता ही है कि हम आपके लिए 80+ वीडियो अभी तक बना चुके हैं। मैथ, जीके, हिंदी का चारों पोर्शन हम कवर करवा रहे हैं। बस आपके पास बहुत कम समय बचा है। 4 फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है। पूरा फरवरी पेपर चलेगा आपका। और आज तो न्यू अपडेट वाला एग्जाम डेट का बुक जारी हुआ है। नोटिस ध्यान रखें। तो 4 फरवरी से आपका एग्जाम होने वाला है। तो हम आपको बता दें, मैथ्स रीजनिंग के टॉप वीडियो चल रहे हैं, आप जाके देखिए, आपको फायदेमंद होने वाला है। और जीके हिंदी का डे बाई शिफ्ट बाई हम कंटिन्यू एक दिन में 4 शिफ्ट होते हैं, तो हम चारों शिफ्ट कवर करवा रहे हैं। पता है आपको, डे बाय हर दिन का, ठीक है। तो जो 20 से लगा कि हम 27 तक पहुंच चुके हैं। आज पहला चल रहा है 28 का। तो 28 फरवरी 2024 का पहला शिफ्ट चलेगा। तो जीके के बाद हम हिंदी लेते हैं। और मैथमेटिक्स और रीजनिंग के टॉप 10 प्रश्नों का एक एक पार्ट बन रहा है, तो आप वहाँ जाकर देखिए। और जीके हिंदी का बिल्कुल डे बाई शिफ्ट बाई हम कवर करवा रहे हैं। 20 से 27 28 पहुँच चुके, चलिए देख पा रहे हैं स्क्रीन पहला नंबर। तो शिफ्ट नंबर पहले का है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे विद्यार्थी, तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। हम तो कह रहे हैं आप लास्ट तक देखिए, आपको हम गारंटी देते हैं 70-80% आपको फायदा ही फायदा होगा। अगर आप हमारे अभी तक जितने वीडियो बने पूरे भी देख लेते हैं, तो हम गारंटी लेते हैं फायदे का। चलिए तो हम आप इस पार्ट में आप कवर करवाते हैं जीके का। तो देखना 27 तारीख हो चुका था चौथा शिफ्ट तक। तो 28 तारीख का पहला शिफ्ट चल रहा है। देखिए किस प्रकार से प्रश्नों में बदलाव कर रहा है, नहीं कर रहा है। हम तो आपको बता रहे हैं कि बस पैटर्न वही फॉलो कर रहा है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है? ये प्रश्न हम पहले पूछ चुका है कि 1919 में जो एक्ट आया था, जे 1919 में आया था। तो 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, ध्यान रखना। इसी का विरोध तो कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? कि बिना मुकदमा दायर करे आपको 2 साल की सजा हो जाएगी, पुलिस आपकी हिरासत में ले लेगी इस एक्ट के तहत। बिना बताए आपको हिरासत ले लिया जाएगा, 2 साल तक आपको जेल जाना पड़ेगा। तो क्या जो कानून था, तो यह अंग्रेज द्वारा लाया कानून था। तो इसका विरोध कर रहे थे भारतवासी। तो उस एक्ट का नाम क्या था? रॉलेट एक्ट, जो 1919 में आया था। इसी का विरोध कर रहे थे पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड, जानते हैं? हाँ, इसी एक्ट का विरोध कर रहे थे, ध्यान रखना, तब वो घटना घटित थी। और यहाँ से प्रश्न हमें जालियांवाला बाग से प्रश्न पूछ चुका, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आप लोग प्रश्नों को समझिए, कौन से प्रश्न कवर कर रहा है या कौन से टॉपिक को ले रहा है कि नहीं। अब एक नेक्स्ट प्रश्न है। खालिस्तान को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, जो इस देश के राष्ट्रपति को यह सम्मान प्राप्त होने का पहला अवसर था। तो वो आपके थे अब्देल फतेह अल सीसी, ध्यान रखना, ठीक है। तो इन्हें 2023 में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था भारत में गणतंत्र दिवस में। आपको पता है गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो हमारे भारत में परंपरा बन गई है, अब हर साल विदेश से मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। तो 2023 में बुलाए गए थे अब्देल फतेह अल सीसी, ध्यान रखना। तो इसको प्रश्न पूछा था। तो इस प्रकार से आपको अगला वाले पता होनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप लोग क्या करेंगे उसको पढ़ें। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, बहुत शानदार प्रश्न है। गौतम बुद्ध ने बौद्ध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया था। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो कहते हैं नहीं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो वो बोध गया में हुआ था, जो कहाँ पड़ता है? बिहार में, ठीक है। बिहार के बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुई थी। और किस पेड़ के नीचे कहा जाए तो आप क्या बोलेंगे? पीपल के पेड़, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, तो पूछ लिया भाई, क्या दिक्कत है? आप समझें तो जरा टॉपिकों को, प्रश्नों को, ठीक है। बस आप में की जिम्मेदारी, आप पढ़ते रहिएगा विद्यार्थियों। हम आपके साथ हैं, लगातार आपके लिए 80+ वीडियो बन चुके हैं। जीडी का इतना फायदा हो जाएगा, प्रश्न आप समझ सकते हैं किस प्रकार का पूछ रहा है, कौन सा टॉपिक कवर कर रहा है, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, आप आराम से समझ पाओगे। मैथ्स जीके हिंदी चारों पोर्शन। चलिए देखें, जाके देखें, फायदा ही फायदा होगा आपको। न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान विपरीत प्रक्रिया होती है? तो वो तीसरी होती है। कहते हैं, जैसे हम अगर आप बात करें, तीसरा तीसरा कहता है बल के प्रति बल, मतलब प्रत्येक क्रिया के एक विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है। जैसे अगर आप बात करें, किसी को आप बॉल फेंक रहे हो, अगर जमीन पे बॉल फेंकोगे तो वो क्रिया कर रहा है, उसका उल्टा क्या होता है आप बताइए? बॉल वापस आती ही नहीं। हाँ, तो वो क्या है? क्रिया के विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। ये तीसरा नियम में क्या था, ध्यान, ठीक है। चलिए, तो आपको पता है न्यूटन के 3 नियम है, तो 3 में से तीसरा नियम कहता है किसी क्रिया के विपरीत क्या लगती है? प्रतिक्रिया लगती है। ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जा चुका है और आप पूछेगा बार बार। आपको अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, हमें कह रहा है
निम्नलिखित में कौन एक प्रसिद्ध भारतीय कर्नाटक गायक या गायिका थी और भारत रत्न रमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले कलाकार थे? तो हमें पता होना चाहिए, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जो प्रथम महिला है जिन्हें भारत रत्न मिला है संगीत के क्षेत्र में, कलाकार के क्षेत्र में, याद रखना, जो हमें पहले पूछ चुका है, लेकिन यहाँ जोड़ दिया भारत रत्न और रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को फिलीपींस सरकार देती है, याद रखना, फिलीपींस सरकार देती है और यह एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ध्यान रखना, एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसे हम एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। और इसे पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। और इन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं, इसको भी प्रश्न पूछ चुका। तो एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जो प्रथम भारतीय संगीतकार है जिसे भारत रत्न क्या मिला, रमन मैग्सेसे, दोनों पुरस्कार, ध्यान रखना। ठीक है, हमें अगली भर्ती परीक्षा में पूछ चुका है और पूछा है, ध्यान रखना। अगले प्रश्न देखिए, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता कितनी थी? तो वो कितनी थी? 12%। देख रहे हो, 1947 में भारत के पास इतनी साक्षरता थी। अब हम 2011 की बात, गणना की बात करें तो इसमें 73%। कितना साक्षरता बढ़ गया है, अभी और भी बढ़ जाएगा। अब भाई 21 में गणना होना था, नहीं हो पाए तो उसका 26 में गणना होना प्रस्तावित है। कब होगा? 2026 में। 21 में होना था 11 की बात, क्योंकि 10 की जनसंख्या गणना होता है भारत में, नहीं हो पाया कोरोना काल के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? याद रखना आपको, 1946 में। ये प्रश्न पूछ चुका है और किसने किया था ये पूछा है तो वो बोलेंगे आप कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो 29 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था, याद रखना। इसका मेन निर्माण काम था संविधान का गठन करना। ठीक है, चलिए, संविधान सभा का जो कैबिनेट मिशन के अनुसार पर बनाया गया था। चलिए अगला देखते हैं, हर वर्ष फ्लेमिंगो महोत्सव खालिस्तान में स्थित नेपापट्टू पक्षी अभयारण्य के पास पुलकित झील पर मनाया जाता है। तो आपको आंध्र प्रदेश, ध्यान रखना, जी एक बार और पूछ चुका है। फ्लेमिंगो महोत्सव हर साल होता है और कहाँ पर होता है? पुलिकट झील में, ध्यान रखना, के निकट। और किस राज्य पर? आंध्र प्रदेश पर होता है। तो आंध्र प्रदेश में स्थित है पुलिकट झील पर हर वर्ष फ्लेमिंगो, और यहीं पर ब्रह्मोत्सव भी मनाया जाता, उत्सव, ध्यान रखना। ठीक है, ये प्रश्न हमें बार बार रिपीट कर रहे हैं क्या प्रश्न, अगर आप समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, जुलाई 2023 तक निम्नलिखित में से कौन किसी भारतीय राज्य के दूसरे सबसे लंबे पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए थे? वो है नवीन पटनायक। ठीक है, तो नवीन पटनायक, याद रखना, जो सबसे अधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले, दूसरे लंबे क्या बोला है, वो कौन? नवीन पटनायक, ध्यान। ठीक है, तो नवीन पटनायक याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, खालिस्तान पहली ट्रांसजेंडर भारतीय नर्तकी जिन्हें पद्मश्री सम्मानित किया गया, वो आपकी नर्तकी नटराज है। तो नर्तकी नटराज जो पहली ट्रांसजेंडर महिला है और इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो पद्मश्री भारत का चौथे नंबर का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। पहला भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री होता है चौथे नंबर। ठीक है, चलिए जिस पर अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद भाग भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 कहता है निम्नलिखित में से किस संबंधित, वो आपको बताएगा। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, तो जो राज्यपाल होता है, राज्य का प्रमुख पहला नागरिक राज्यपाल कहलाता है, तो उसकी सहायता और सलाह देने के लिए हमें इसकी जानकारी हमें आर्टिकल नंबर 163 में मिलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आप इसमें देख पा रहे हैं कि आपको कह रहा है विलंबन ट्रॉफी विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ठीक है, तो विंबलडन ट्रॉफी हमारे लॉन टेनिस संबंधित है। और लॉन टेनिस कब पूछा कि कौन खेलते? वो सानिया मिर्जा, आप जानते ना, तो सानिया मिर्जा का संबंध किससे है? लॉन टेनिस से है, हमें पूछ चुका, ध्यान रखना इस प्रश्न को। तो पूछा ना, लॉन टेनिस से संबंध किस, सॉरी, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से? हम क्या लॉन टेनिस बोले, लॉन टेनिस। ठीक है, तो जो विंबलडन ट्रॉफी होता है इसका संबंध किससे? लॉन टेनिस गेम्स से है। तो हमें ट्रॉफियाँ पूछ रहा है, आप जाके देखिए, हम पढ़ा चुके विद्यार्थियों। ठीक है, अब देखते हैं ग्राफ,
भारत की 6वीं आर्थिक जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो वो 13 नंबर, ठीक है। आर्थिक मतलब होता है आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए हमारे भारत, और आपको पता है हमारा भारत 5 बड़े देशों में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। रखना, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 195 देशों में से 5 नंबर की है। इसे और कम करने का प्रयास किया जा रहा है। ध्यान रखना, 2013 में 6वीं गणना हुई थी, याद रखना, ठीक है। चलिए अगले बात करते हैं, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं विद्यार्थी। अगला प्रश्न हम बोल रहा है, टेबल टेनिस में एक सर्व जो नेट से टकराता है लेकिन फिर भी आगे निकल जाता है और प्रतिद्वंदी के सर्विस क्षेत्र में गिरता हुआ क्या कहलाता है? वो है लेट। तो कहने का मतलब ये आपका कोर्ट रहेगा, ठीक है, टेबल टेनिस का। तो यहाँ जो नेट होता है, तो यहाँ जो सर्वर होता है वो सर्विस करता है, सर्व करता है, इस तरफ जाएगा, तो बिल्कुल नेट से टकरा के गिर जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेट कहते हैं, ठीक है। नेट से टकराता है लेकिन फिर भी वो आगे निकल जाता है, ये कह रहा था। इसको लेट शब्द उपयोग करते हैं पहली बात। इसके पहले हम बैडमिंटन का पूछा था, ठीक है, अब टेबल टेनिस का पूछने लगा। अब देखते हैं, नेक्स्ट है, होली का वसंत त्यौहार खालिस्तान राज्य में मैते जनजाति द्वारा या ओशंग के रूप में मनाया जाता है। तो आपको पता है पहली बात, जो लगभग 6 दिन तक चलता है। और वैसे बात, मैतई और अभी जो लड़ाई चल रही थी ना मणिपुर में, अभी तक मणिपुर में जो अभी शांत नहीं हुआ है, तो मैतई जनजाति, अगर आपको मैतई जनजाति पता था तो आप ऐसे दिमाग लगा सकते थे, है कि नहीं भाई? गोवा में नहीं, पहली बात, पश्चिम बंगाल नहीं है, महाराष्ट्र नहीं, वो जनजाति। तो मैतई जनजाति आपको कहाँ मिलेगी? मणिपुर में मिलेगी। अगर आपको नहीं पता हो तो माना जाए कि होली का वसंत त्यौहार मणिपुर राज्य में मैतई जनजाति द्वारा मनाया जाता है या ओशांग के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अगर आपको मैतई पता था, इतने दिमाग लगा देते, है कि नहीं? तो मैतई मणिपुर का क्या जनजाति है, याद रखना। और वहीं पर होली का वसंत त्यौहार मनाया जाता है जो लगभग 6 दिन तक चलता है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। हम आपको प्रश्न दिखा रहे हैं किस प्रकार से प्रश्न आएंगे और आपको किस प्रकार से बनाना है और किस प्रकार से आ रहे थे पिछले साल, डे बाई शिफ्ट बाई। आप देख पा रहे हैं 20 तारीख से लगातार हम 27 का 28 का पैरा शिफ्ट चल रहा है। इस प्रकार से हम रीजनिंग और मैथ्स का भी डे बाई तो नहीं करवा रहे हैं, लेकिन हम आपको टॉप प्रश्नों को हल करवा रहे हैं, जाकर देखिएगा। अगला प्रश्न क्या था विद्यार्थियों, निम्नलिखित में कौन सा उपाय ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर दर्शाता? वो राजकोषीय घाटा। ये कई बार पूछ चुका है। तो हम राजकोषीय घाटा निकालना है आपको, तो सरकार ने कितना खर्च किया, ठीक है, और कुल प्राप्तियां, तो सरकार को कितना प्राप्त हुआ कर या पैसा, ठीक है, उसमें, और सरकार जितना खर्च करी है उसका अंतर को हम क्या बोलते हैं? राजकोषीय घाटा। रखना जी, एक बार नहीं कई बार भर्ती पूछ चुका, रखना। अगले प्रश्न की बात करें विद्यार्थी, यही हमें जीके जीएस एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल वन रक्षक क्षेत्र रक्षक मध्य प्रदेश समस्त भर्ती परीक्षाओं में, अन्य स्टेट की भर्ती परीक्षाओं में, एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी बैंक रेलवे सभी भर्ती परीक्षाओं में काम देने वाला है, ठीक है। भारत में एपीईडीए का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो एपीईडीए का संबंध कृषि क्षेत्र, ध्यान रखना, कृषि क्षेत्र का एक प्रकार का जो क्या है आपका कृषि संबंधित क्या है? शब्दावली, ठीक, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, घूमर। घूमर नृत्य के संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो घूमर राजस्थान से, गणगौर भी राजस्थान पड़ता है। तो घूमर नृत्य तो आपको पता ही होगा, आप जानते होंगे घूमर नृत्य है कि नहीं। चलिए, ललिता लावड़ी तमाशा महाराष्ट्र के, पंजाब के भांगड़ा गिद्धा पूछ चुका है, ललिता लावड़ी तमाशा भी महाराष्ट्र का पूछ चुका है, राजस्थान घूमर आप गणगौर बता चुके आप, ठीक है। पणिहारिन जी कहा राजस्थान के, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आप 19 प्रश्न पहुंच चुके हैं विद्यार्थियों। हम आप समझ पा रहे होंगे किस प्रकार से वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, हरित क्रांति को तो भूल नहीं रहा है, जनगणना को भूल नहीं रहा है कि पंच योजना को भूल नहीं रहा है। भारत में हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथन को बताइए। मतलब हरित क्रांति आई तो उसके प्रभाव क्या पड़े थे वो बताना आपको हमें। कह देखिए, पहला देखते हैं, भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया, बिल्कुल सही बात है। और केंद्रीय पूल में भी पर्याप्त भंडार था, यहाँ तक कि एक समय पर भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में भी था, बिल्कुल सही बात कह रहा है कि नहीं। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की निवल उपलब्धता में वृद्धि हुई, बिल्कुल सही, दोनों बिल्कुल क्या सही है भाई। हरित क्रांति का प्रभाव तो पड़ा था, भारत नहीं पड़ा था, पड़ा तो एक बात है कि नहीं। अब अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थी, अगला प्रश्न हमें कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल में कुल पदकों में से सबसे अधिक पदक जीते थे? वो आपका क्या रहेगा? महाराष्ट्र। तो 2023 में महाराष्ट्र में जो राष्ट्रीय खेल हुआ था भारत में, तो वहाँ पर
सबसे अधिक पदक जीतने वाला कौन था? महाराष्ट्र आता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र को कई बार पूछता है, महाराष्ट्र के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख, सॉरी, अब आपके पास, आपको पता होगा कि आपने 20 प्रश्न देख चुके हैं, तो हम आप कॉन्सेप्ट दिखाएं, आपको भी तो होनी चाहिए। आप देख पा रहे थे 28 ना, 28/2/2024, तो 28 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर पहले का हम आपके लिए GS का प्रश्न लेकर आए थे। इस प्रकार से हम आपको अगला वीडियो बनाने वाले हैं हिंदी का। इसके बाद आपको पता होनी चाहिए कि हम आपके लिए 80+ वीडियो बना चुके हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो जानकारी, तो आप जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मैं सूरज नहीं हूँ, हम आपके लिए बनाते रहेंगे वीडियो, और यही कॉन्सेप्ट हमें अगली भर्ती परीक्षाओं में NTPC ग्रुप डी आने वाला है, और क्षेत्र रक्षक, मध्य प्रदेश, MP पुलिस, MPSI सभी भर्ती परीक्षाओं में हमें मैथ्स का ओरिजिनल जीके काम आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं आपसे। आपको अच्छा लगा वीडियो ना, चलिए कमेंट बॉक्स में बोलिएगा।